हेलो वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कमला दास की बायोग्राफी और उनके वर्क्स को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका बर्थ हुआ था 31 मार्च 1934 एट पन्यारकुलम इन साउदर्न मालाबार। डेथ हुई थी इनकी 31 मई 2009। मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, अभी रिसेंटली अगर आज से उठा के देखें 13-14 साल पहले। लिटरेचर में ये ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं होता है। तो डेथ हुई थी इनकी, ठीक है, 21st सेंचुरी में ही। इनकी मदर का नाम था बालामानी अम्मा और ये एक फेमस मलयाली पोइटेस थी। मेडन नेम इनका जो था या कहें इनके बचपन का जो नाम था वो था माधवी कुट्टी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। और इनका नया नाम था, एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस्लाम अडॉप्ट कर लिया था बीच में, तो इन्होंने अपना नया नाम रखा था सुरैया, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम था के माधवा दास। के माधवा दास इनके हस्बैंड का नाम था और ये इनकी शादी हो गई थी 15 साल की उम्र में। लेकिन इनकी मैरिज जो थी वो अच्छी नहीं चली, ठीक है, और काफ़ी शिकायतें थी इन्हें अपने हस्बैंड से, अपनी शादी से, और वो जो है वो इनकी पोएम्स में रिफ्लेक्ट होता है। कमला दास जो थी वो एक बाइलिंगुअल पोएट थी और इनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो तो मलयालम थी और ये इंग्लिश में भी लिखती थी। Her autobiography, My Story, has been translated into 14 international languages। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, ध्यान रखना, माई स्टोरी, और इसको 14 अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा इन्होंने द इलस्ट्रेटेड वीकली को 1 साल के लिए एडिट किया था, नाम ध्यान रखना। सी वॉन द एशियन PEN पोइट्री प्राइज 1964 फॉर हर पोएम द सायरन। इनकी पोएम है द सायरन, ठीक है, इसके लिए इन्हें PEN पोइट्री प्राइज जो था मिला था 1964 में। इसके अलावा सी वॉज अवार्डेड केवला साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1969। ध्यान रखना, जितने भी अवार्ड मिलते हैं उनको जरूर ध्यान रखा करो। सी वॉज अवार्डेड चिमालाल अवार्ड फॉर फियरलेस जर्नलिज्म। ये अवार्ड इन्हें जर्नलिज्म के फील्ड में मिला था। इसके बाद सी कन्वर्टेड हर सेल्फ इनटू इस्लाम इन दिसंबर 16 1999। तो ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गई थी। इनकी जो पोइट्री है वो सब इन्हीं के बारे में, खुद को सेंटर में लिखकर इन्होंने सारी पोइट्री लिखी है। हर पोएम्स हैव अपीयर्ड इन ओपिनियन एंड कॉमनवेल्थ पोएट्स। इसमें भी इनकी पोएम्स थी वो आई थी। द टाइम जो एक मैगजीन है, कॉल्ड हैव द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोइट्री। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी लॉन्च की थी जिसका नाम था लोक सेवा पार्टी। सी कन्वर्टेड टू इस्लाम, ये मैंने आपको बता दिया, और इन्होंने अपना नाम रखा था नया कमला सुरैया। अब इनके कुछ वर्क्स हैं, उनकी लिस्ट पे नज़र मारते हैं। मानस लिखा था 1975 में, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1976 में, अ डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट 1977 में, समर इन कैलकाटा एक पोइटिक वॉल्यूम था 1965 में, द डिसेंडेंट्स 1957 में, ओल्ड प्ले हाउस 1973 में, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, और एक और वॉल्यूम था या अल्लाह। तो ये इन्होंने, इनके वर्क्स थे कुछ फेमस। अब हम पहले पोइटिक वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। ये कलेक्शन था एक 50 पोएम्स का, समर इन कैलकाटा। 1955 में ये पोइट्री कलेक्शन आया था जिसमें 50 पोएम्स थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कमला दास के कॉम्प्लेक्स मूड को रिवील किया गया है और जो फोकस है वो है बेट्रियल पे, ये इसकी थीम है। These poems present her as a prisoner of her own loneliness and isolation, ठीक है। The personal moods and feelings are more than the impersonal ones. She strongly denounces patriarchal hegemony। एक जो हेगमनी मतलब डोमिनेंस, आधिपत्य जो है, एक जो पितृ सत्तात्मक समाज है हमारा, तो वो उसको डिनाउंस करती हैं। द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द डांस ऑफ द यूनक। इसको हम पढ़ेंगे। विच रिवील्स द पोइटेस स्ट्रेंगल डिजायर विद इन। जो उनकी डिजायर जो उलझी हुई है उनके अंदर, उसको रिवील करती है ये पोएम, डांस ऑफ द यूनक। द फ्रीक, इसी वॉल्यूम में एक पोएम है द फ्रीक। ये कन्फेशनल पोएम है, इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इट शोज अ हेल्पलेस सिचुएशन इन विच मैन इज पैसिव एंड द वुमेन वांट्स विद डिजायर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ पोएम विच डिपिक्ट्स द लैक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड द फेलियर ऑफ मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप। द टाइटल पोएम समर इन कैलकाटा reveals her self-contained mood of sensuous luxury। इसमें कुछ पोएम्स के नाम हैं, तो ये सारी पोएम है। एक बार थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, इन पे आप एक बार नज़र मारना, सारी पढ़ लेना, ठीक है। ये इस वॉल्यूम में ये पोएम्स हैं, इनको याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है
कोई सी भी पोयम आपसे उठा के पूछी जा सकती है, ठीक है, तो इनको याद रखना। आगे देखते हैं। द पोयम एन इंट्रोडक्शन इज अ poem of self-revelation. It expresses her poetic credo. It exhibits her attitude to language, to have freedom to be free is its main focus. तो कुल मिला के बात इन्होंने खुद को सेंटर में ही रख के की है, चाहे इनका कोई भी पोइटिक वॉल्यूम हो, अपनी फ्रीडम के बारे में, अपनी डिजायर्स के बारे में, अपनी मैरिज उनकी कैसी रही, सेक्सुअल लाइफ कैसी रही, हर चीज़ के बारे में इन्होंने खुलकर बात की है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इन्होंने एक लाइन है, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar, I speak 3 languages, writing to ड्रीम इन वन। ड्रीम इन वन का मतलब क्या है, जो अपनी मातृभाषा है उसमें ही, जो मलयालम इनकी जो मदर टंग है उसमें ही इंसान सपने देखता है, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज लाइक इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, ठीक है। किसी भी मतलब इन्होंने एक पोयम में ये भी रिवील किया है कि जब ये इंग्लिश में लिखती थी तो लोग उस पर भी टोकते थे कि इंग्लिश में क्यों लिख रही हो, इंग्लिश में क्यों बात कर रही हो, तुम्हें तो मलयालम में लिखना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने खुलकर बात की है। द पोयम एंड इंट्रोडक्शन डिस्प्लेज यूनिवर्सल एलियनेशन विच इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल सोशल आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे एक लाइन है, आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, ही इज़ वेरी मैन हु वांट्स अ वुमन, जस्ट एज आई एम एवरी वुमैन हु सीक्स लव, ठीक है। वो हर उस मैन की तरह है जिसको एक मैन चाहिए, और मैं हर उस वुमैन की तरह हूँ जिसको प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन है एक इनकी पोयम की। आगे इनका एक पोइटिक वॉल्यूम है, द डिसेंडेंट्स। डिसेंडेंट्स क्या है, 1967 में कमला दास का एक पोइट्री कलेक्शन है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन दिस कलेक्शन आर पोएम्स ऑफ सेंसुअलिटी। इट हैज़ 23 पोएम। जो समर इन कैलकाटा था उसमें कितनी थी, 50, याद रखना, ठीक है। इसमें कितनी है, 23, विच आर बेस्ड ऑन द थीम ऑफ सेक्सुअल लव एंड डेथ, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी ये पोएम्स हैं, इन पर एक बार नज़र मार लेना, ये कुछ सिग्निफिकेंट पोएम्स हैं डिसेंडेंट्स की। आगे देखते हैं। द पोएम कन्विक्ट इज अ पोएम ऑफ फिजिकल लव। इसमें कुछ लाइन्स हैं, वी वर अर्थ अंडर हॉट सन, व्हेन ही एंड आई वर वन, वी वर नीदर मेल नॉर फीमेल। द पोएम लुकिंग ग्लास इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सेक्सुअल लव। पूरी तरह से ये सेक्सुअल लव पे ही बेस्ड है। लुकिंग ग्लास, गिफ्ट हिम व्हाट मेक्स यू वुमेन, ठीक है। द सेंट ऑफ लॉन्ग हेयर, द मस्क ऑफ स्वेट मतलब जो पसीना होता है, बिटवीन द ब्रेस्ट, द वार्म सॉक ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड ऑल योर एंडलेस फीमेल हंगर्स। पूरी तरह से ये सेक्सुअल लव पे ही बेस्ड है, तो उसी तरह की लाइन्स हैं यहाँ पे। सी ऑल्सो लॉन्ग्स फॉर हायर लव इन द पोएम। राधा एक पोएम लिखी है, इसमें वो हायर लव, स्पिरिचुअल लव की बात करती हैं, ठीक है, जिसमें सीधे वो क्या भगवान कृष्ण की ओर ले जाती हैं। ओ कृष्णा, आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग, नथिंग रिमेन्स बट यू, ठीक है। कमला दास हैज ए सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ लव एंड सेक्स, सी हैज अ रिबेलियस एटीट्यूड। सी क्रिटिसाइजेज, पुराने जो जितने भी रीति रिवाज हैं, प्रैक्टिसेस, जो प्रथाएं चली आ रही हैं, सबको वो क्रिटिसाइज करती हैं एक तरह से। सी विसेज दैट वुमेन शुड हैव फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे एक इनकी पोएम है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आई थी 1973 में। ये कमला दास का एक पोइट्री कलेक्शन है, और इसमें कितनी पोएम्स हैं, 33। विस्ट वो अ चैलेंज टू पेटवार्की पे ये एक चैलेंज जो है वो प्रस्तुत करती हैं। 14 पोएम्स आर फ्रॉम हर ओल्ड कलेक्शन इन समर इन कैलकाटा। 14 पोएम जो हैं उनके पुराने कलेक्शन से, वाइल 6 पोएम्स आर फ्रॉम डिसेंडेंट्स। 13 पोएम्स इसमें नई है। आगे देखते हैं। कमला दास फील्स दैट लव इज अ फुटपाथ। द फुटपाथ इज फॉर एक्सपीरियंसिंग एंड लर्निंग अबाउट सेल्फ। क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस कलेक्शन। पोएम्स आर एडवर्स्ड एज यू मे बी हस्बैंड। पोएम जो हैं यू को एडवर्स की गई हैं, और यू इनके हस्बैंड हो सकते हैं। द पोएम द ओल्ड प्ले हाउस रिवील्स हर डिजायर फॉर फ्रीडम डेट इज इम्प्रिजन्ड, यू कॉल मी वाइफ। ये इसमें एक लाइन है, आगे देखते हैं, देखो लाइन को देखते हैं। Being a Theo monstrous ego, I ate the magic loaf and became a dwarf. Dwarf समझते हो, बौना जो होता है, जिसका कद छोटा होता है। I lost my bill and vision. To all your questions, I mumbled incoherent replies. लाइन यहाँ पे ये कहना चाह रही है कि अगर आप ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में देखोगे, उस टाइम के अगर खासकर देखोगे, तो वुमेन्स के पास ज़्यादा बोलने की जो अथॉरिटी होती है वो नहीं होती है, ना ही उन्हें तर्क देने की अथॉरिटी होती है, वो अपनी आवाज़ उनकी दबी रह जाती है। सी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मेल ईगो एंड असर्शन। आगे सी अटेम्प्ट्स टू लिबरेट द जनरल फेट ऑफ वुमेन बाय लिबरेटिंग हर सेल्फ।
वो हर उस औरत की बात कर रही है यहाँ पे जिसकी हालत जो है वो उसके जैसी है। सी सेलिब्रेट्स अ फ्री वुमेनहुड, द प्ले हाउस इज ओल्ड, इट्स वॉल्स आर क्रैक्ड, इट सिम्बलाइजेज द लॉस्ट हैप्पीनेस एंड डिक्लाइन डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। इसकी इनकी जो पोयम है, हर पोयम्स आर फुल ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ट्रूथ। और क्वेश्चन जो सवाल हैं वो किसके बारे में है? ट्रूथ, सच्चाई के बारे में। कुछ सिग्निफिकेंट पोयम्स हैं इस वॉल्यूम की, ये आपको याद रखना है। द स्टोन एज, द ब्लड, द इनहेबिटेंस, नानी, गिनो, ग्लास, द प्रिजनर, आफ्टर द इलनेस, द मिलेनियर्स, अ मराइन ड्राइव, एटसेट्रा। आगे देखते हैं। अब इनकी कुछ पोयम्स की बात करते हैं, जैसे एक है एन इंट्रोडक्शन। ये कमला दास की जो पोयम है, समर इन कैलकाटा, जो पोएटिक वॉल्यूम था जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, उसमें आई थी। इसकी जो थीम है द क्वेस्ट फॉर आइडेंटिटी, पहचान, अपनी जो पहचान बनाने की जो क्वेस्ट है वो इसकी थीम है। इट इज कंपोज्ड इन कन्फेशनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल मोड। ठीक है, ज़्यादातर इनका जो वर्क है वो ऑटोबायोग्राफिकल ही है हालांकि। ठीक है, तो कमला दास असर्ट्स हैव आइडेंटिटी इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। शी हैज़ गिवन एक्सप्रेशन टू हर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उन्होंने अपनी वेरियस एस्पेक्ट हैं उनकी लाइफ के, उनके एक्सप्रेशन अपनी पोइट्री में दिए हैं। सी हैज़ पोर्ट्रेड हर गर्लहुड, हर लाइकिंग फॉर इंग्लिश, बिगिनिंग ऑफ टेंशन, फर्स्ट सेक्सुअल ह्यूमिलेशन, हर रिवेलियन अगेंस्ट कन्वेंशंस एंड असर्शन ऑफ हर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में खुलकर बात की है कमला दास ने, और काफ़ी लोग ऑफेंड भी हुए थे उस टाइम जिस तरह की पोइट्री इन्होंने लिखी थी। सी हैज़ टू फेस लैंग्वेज प्रॉब्लम का इन्हें सामना करना पड़ा। सी इज एडवाइज नॉट टू यूज इंग्लिश। यानी इंग्लिश, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इंग्लिश लोगों ने कहा कि आप जो आपकी मदर टंग है उसमें क्यों नहीं बोलते हो, उसमें क्यों नहीं लिखते हो, एज इट इज़ नॉट हर मदर टंग। दिस इज द इंक्रोचमेंट ऑन हर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या था, उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे इंक्रोचमेंट था, एंड हर उनकी आइडेंटिटी पे भी था। सी राइट्स इन इंग्लिश एज सी फाइंड्स इट नेचुरल फॉर, उन्हें सही लगती है, नेचुरल लगता है, तो इसीलिए वो उसमें लिखती हैं इंग्लिश में। तो आगे देखते हैं। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। आगे देखते हैं। सी इज मैरिड एट एन अर्ली एज, सी डज नॉट गेट लव। बहुत ही छोटी उम्र में पहले शादी हो जाती थी। रादर सी हैज़ टू फेस सेक्सुअल ह्यूमिलेशन। आगे देखते हैं, कुछ लाइन्स है इसमें। आई मेट अ मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन। हर एक आदमी की यही कहानी है। ठीक है, जैसे एक वुमेन तो चाहिए, जस्ट एज आई एम, जैसे कि मैं, एवरी वुमेन हु सीज लव, और हर उस औरत, जैसे कि मैं हर उस औरत की तरह हूँ जिसे प्यार चाहिए। सी लॉन्ग्स फॉर इंडिविजुअलिटी, और एक लाइन है, I am sinner, I am saint, I am the beloved and the betrayed. I have no joys which are not yours, no itches which are not yours. I too call myself I. बहुत ही फेमस लाइन है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। She gives expressions to her feelings in simple and graceful style. The poem is a forceful statement of her attitude to language and experience. आगे देखते हैं, नेक्स्ट है। इसमें कुछ और लाइन्स है। आई डू नॉट नो द पॉलिटिक्स बट नो द नेम दोज इन पावर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। आई एम इंडियन, कहती मैं भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, वॉर्न इन मालाबार, अपनी नेटिव प्लेस का जिक्र किया है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेज, राइट इन टू एंड वीम इन 1। ठीक है, तो ये जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये लाइन हम। आगे देखते हैं। द लैंग्वेज आई स्पीक बिकम्स माइन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ड्रेस ऑन सारीज, बी गर्ल बी वाइफ दे सेड। ठीक है, मतलब जैसे लड़कियां रहती हैं उस तरह से रहो, ऐसा सोसाइटी समाज के लोग कहते थे, परिवार वाले कहते थे। बी एमी और बी कमला और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी, इन्होंने अपना जो निक नेम है उसका जिक्र किया, चाइल्डहुड नेम है। इट इज़ टाइम टू चूज अ नेम अ रोल। दे से इंग्लिश इज नॉट माई मदर टंग, वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स फ्रेंड्स एंड विजिटिंग कजिन्स। सबकी बात कर रहे हैं, हर कोई कहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। द लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास जो है ये एक पोयम है कमला दास की, 1967 में जो वॉल्यूम था डिसेंडेंट्स, वहाँ से ली गई है। इट इज़ composed in a confessional and autobiographical vein. It reveals her personal frustration and disillusionment. It deals with love, sex, sickness and loneliness. इन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करती है ये पोयम। सी इज ऑन अ क्वेस्ट फॉर अ पर्सनल रिलेशनशिप। सी यूजेज आइवनी एलिमेंट जो है उसका यूज करती हैं। रियलाइजेशन ऑफ लव इज नॉट हर डेस्टिनी। लव का रियलाइजेशन होना उनकी डेस्टिनी नहीं है। सी हैज़ टू प्ले हर लस्टफुल रोल। कैसे, आगे देखते हैं। इमोशनल फुलफिलिंग जो है वो मिसिंग है।
इनकी लाइफ में। द ओनली ड्यूटी इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इज टू सेटिस्फाई द मेल ईगो। वो कहते हैं कि इस जो हम जिस समाज में रहते हैं इसमें वुमेन का बस एक ही काम है कि मेल ईगो को सेटिस्फाई करते रहो बस, और उनका कोई रोल नहीं है समाज में, ठीक है। आगे, सी इज टू एडमायर दिस मैस्कुलिनिटी, और उन्हें इस मैस्कुलिनिटी को क्या करना है, एडमायर करना है। सी इज टू एक्सेप्ट हर फेमिनाइन वीकनेसेस, ठीक है। She should feel no hesitation in standing naked with her male companion before a mirror. Her softness excites the sexual passion of the male. Notice the perfection of his limbs. The jerky, ये lines हैं, ठीक है, इसको याद रखना। The jerky way he urinates, all the fond detail that make him male and your only man. Gift him all. Give him what makes you woman. The scent of long hair, the musk of sweat between the breast, the warm soak of menstrual blood and all your endless female hungers। ये कह रही हैं कि जब आप अपने मेल कंपेनियन के साथ खड़े होते हैं तो वो आपसे ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। आगे, हर ब्यूटी अलॉन्ग विद हर प्राइवेट पार्ट्स इज फॉर द सुपीरियर मेल। सी हैज़ नो बिल ऑफ हर ओन, सी इज सिंपली अ पपेट, सच गोल हैज़ नो लव एंड इमोशनल फुलफिलमेंट, सेक्सुअल रिलेशनशिप इज वेरन। कमला दास हैज़ ब्यूटिफुली यूज्ड ह्यूमन एनाटॉमी। हुआ क्या है, इसमें जो इनकी शादी हुई थी, जैसा कि बायोग्राफी में भी बताया था, तो इनके हस्बैंड के साथ इनकी बहुत ज़्यादा बनी नहीं, रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे, चाहे वो फिजिकल हो या कैसे भी किसी भी तरह के रिलेशन है, कैसे भी रिलेशन इनके हस्बैंड से अच्छे नहीं रहे, और उन्हीं व्यूज को इन्होंने एक्सप्रेस किया है अपनी पोएम्स में। आगे देखते हैं, माई स्टोरी जो है वो 1976 Traveling Publishers in English is the most controversial autobiography of Kamala Das। अपने प्रीफेस में वो लिखती हैं, दिस बुक हैज़ कॉस्ट मी मैनी थिंग्स डेट आई हेल्ड डियर। मतलब ऐसी ऐसी जो इन्होंने कंट्रोवर्शियल चीज़ें लिखी हैं कि काफ़ी सारे इनके लोग जो आसपास थे वो इनसे नाराज़ हो गए और बात करना तक पसंद नहीं की इनसे। तो बहुत सारी चीज़ें ये कह रही हैं कि इस किताब की लिखने की वजह से मैंने खो दी, बट आई डू नॉट फॉर द मोमेंट, आई डू नॉट रिग्रेट फॉर अ मोमेंट, ठीक है, हैविंग विटन इट। मुझे बिल्कुल भी इसको लिखने का कोई अफसोस नहीं है। आई हैव विटन सेवरल बुक्स इन माई लाइफ टाइम, बहुत सारी किताबें लिखी मैंने अपनी लाइफ टाइम में, बट नन ऑफ देम प्रोवाइडेड द प्लेजर द राइटिंग ऑफ माई स्टोरी हैज़ गिवन मी। कह रहा है कि बेशक लोगों ने मुझे जज किया इस किताब को लेके, मुझसे दूर हो गए, लेकिन इस किताब को लिखने से ज़्यादा खुशी उन्हें किसी और चीज़ को लिखने में नहीं मिली। सी राइट्स विद एक्साइटमेंट, सी डिमॉन्स्ट्रेट्स हर ओन स्टोरी, अपनी खुद की कहानी बयां करती हैं। सी एनकाउंटर्स मैनी मैन अदर देन हर हस्बैंड, ये कन्फेशन है कि अपने हस्बैंड के अलावा भी बहुत सारे मैन से इनके फिजिकल रिलेशन थे। सी डेवलप्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद देम, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था इनका। बहुत डीप और बहुत ही गहरी बातें लिखी हैं और बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने। सी इज मैरिड टू अ मैन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हर बॉडी देन हर सोल। तो यदि एक ऐसे आदमी से शादी हुई थी उनकी जो उनकी बॉडी में ज़्यादा इंटरेस्टेड था बजाय उनकी सोल के। कमला दास deconstructs the patriarchal power structure. She presents all the events and situations that she faced in her life। सारे उन इवेंट्स और सिचुएशन को डिस्क्राइब किया जो उन्होंने अपनी लाइफ में फेस की। What she has written is unconventional, वाकई में था, but she is never bothered about what her husband or community will say or approve। कोई परवाह नहीं थी समाज क्या कहेगा, उनके हस्बैंड क्या कहेंगे, कोई परवाह नहीं थी। सी लॉन्ग्स फॉर लव बट नेवर गेट्स फ्रॉम एनीवन। सी इवन ट्राइज टू अडल्टरी भी ट्राई करती हैं बट फेल्स टू रियलाइज ट्रू लव। ट्रू लव जो है वो इनको नहीं मिल पाता है। हर सर्च फॉर आइडियल लव प्रूव्स टू बी अ फेलियर। उसके बाद क्या होता है, सी फाइंड शेल्टर इन द लव ऑफ घनश्याम। यहाँ पे कृष्ण जी की बात हो रही है। तो स्पिरिचुअल लव में बाद में वो चली जाती हैं। लव इज नॉट मेयर फिजिकल, की लव बस फिजिकल ही नहीं है, इट शुड बी स्पिरिचुअल। सी डज नॉट फाइंड रियल लव इन ह्यूमन फॉर्म, सी रिकंसाइल्स इट विद द राधा कृष्णा मिथ ऑफ द मीरा कृष्णा रिलेशनशिप। जैसे मीरा जो है वो कृष्णा से प्रेम करती थी, जो उनका स्पिरिचुअल लव था, इसी तरह से वो भी कुछ चाहती हैं। लॉर्ड कृष्णा इज हर लव डेट सी लॉन्ग्स फॉर। दिस ऑटोबायोग्राफी हैज सेट एन एग्जाम्पल फॉर एवरी वुमेन टू वेज वॉइस एंड रेबल अगेंस्ट द पेट्रार्की। अगली है द फ्रीक। ये पब्लिश हुई थी समारिन कलकत्ता में, एक कन्फेशनल पोयम है और ये दिखाती है एक हेल्पलेस सिचुएशन इन विच पैसिव एंड द वुमेन वांट्स विद डिजायर। ठीक है, एक सिचुएशन जो कि पैसिव है, निष्क्रिय है, जिसमें कुछ किया नहीं जा सकता, और वुमेन जो है डिजायर उसके अंदर जो है वो बर्न होती रहती है। इट शोज द लैक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड द फेलियर ऑफ मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप। आगे है माई ग्रैंड मदर हाउस। ये पब्लिश हुई थी समारिन कलकत्ता में। सोज नॉस्टैल्जिक यार्निंग फॉर
फैमिली हाउस कलकत्ता। ठीक है, इनका जो फैमिली हाउस कलकत्ता में था उसको याद करती हैं। आई हु हैव लॉस्ट एट माई वे एंड बैक्स नाउ एट स्ट्रेंजर्स टू रिसीव लव, ये इसमें एक लाइन है। आगे देखते हैं द सनशाइन कैट। सनशाइन कैट की जो थीम है वो सेक्सुअल ह्यूमिलेशन है। स्टोरी ऑफ अ वुमेन सफरिंग फ्रॉम ह्यूमिलेशन बाई हर ओन हस्बैंड, इसमें एक लाइन है, आई डू नॉट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज़ नॉट इन माई नेचर टू लव बट आई कैन बी काइंड टू यू। आगे है द इन्विटेशन, ये पब्लिश हुई थी डिसेंडेंट्स में 1967 में। इट इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द पोएटेस एंड द सी। द पोएटेस कीप्स थिंकिंग ऑफ सेक्स एक्सपीरियंस, द सी इन्वाइट्स हर टू ड्राउन हर सेल्फ एंड कमिट सुसाइड एज अ लवर हैड गॉन। ठीक है, आगे देखते हैं द लुकिंग ग्लास, ये अभी हमने देख लिया है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, फिर अभी हमने ऊपर इसको डिस्कस कर लिया है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस ऑफ यूनिक्स। ओपनिंग पोयम है ये समर इन कैलकाटा की, याद रखना। द पोयम वॉज written against the background of the poetess sudden contact with a man who wanted to get her at any cost when she was 14। ठीक है, तो इस बैकग्राउंड में ये पोयम जो है वो लिखी गई है। पोएटस जो है वो सिंपथाइज विद द यूनिक्स, यूनिक्स समझते हो ना, जो हिजड़े होते हैं, ठीक है ना, मेल ना फीमेल, तो इनके साथ उसकी सैम्पति है। इट वॉज हॉट सो हॉट बिफोर द, ये लाइन है, ठीक है याद रखना। इट वॉज हॉट सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस वाइड स्कर्ट्स गोइंग बाउंड एंड बाउंड। देयर इज अ ग्लूमी एनवायरमेंट इन द पोएम। दे डांस्ड बीनथ द फियरी गुलमोहर अंटिल दे ब्लीड, ये भी एक लाइन है। आगे और लाइनें हैं। दे वर ग्रीन टैटूज on their cheeks, jasmines in their hair, some were dark and some almost fair. Their voices were harsh, their song melancholy. They sang of lovers dying or children left unborn। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आगे some beats drum, other beat their sorry breast, they were thin in limbs and dry like half burnt flags from the funeral pyres। तो ये लाइन्स है कुछ, इनको याद रखना। तो आज का लेसन जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट इंडियन ऑथर हम पढ़ेंगे निसिम एजकील को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।